नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे गाजीपुर एक ज़िला है। गाजीपुर में एक थाना आता है दिलदार नगर। वो वहाँ पे एक गांव है जिस गांव का नाम है जगदीशपुर। होता है कि वहाँ पे बारात जाती है और बारात में जाने के बाद वहाँ पे नाच को लेकर झगड़ा होता है। और नाच को लेकर झगड़ा होता है, उस झगड़ा में इतना बात बढ़ जाती है कि जो दूल्हे को ये लोग इतना पीटते हैं कि दूल्हा मर जाता है। और उसमें देखने वाली बात यह है कि मतलब मेन बात यही है कि इस बारात में एक चीज़ देखने को मिलता है कि भारतीय लोग स्पेशली उत्तर भारत में जो यहाँ जहाँ पे शिक्षा नहीं है लोकल एरिया में, वहाँ पे लोग नाच को लोग इतना झगड़ा कर रहे हैं। और आखिर क्यों कर रहे हैं? तो मेन कारण है कि वहाँ पे शिक्षा नहीं है। शिक्षा नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक नेता थे जो संजय गांधी जब थे तो उनके द्वारा एक बात कही गई थी, क्योंकि संजय गांधी जब ज़्यादा राजनीति में इन्वॉल्व नहीं रहते थे लेकिन समाज के प्रति वो बहुत अच्छी बातें बोलते थे। संजय गांधी कहते हैं कि जब ब्याह हो रहा है, जब ब्याह शादी हो रहा है, इतना ज़्यादा भीड़ लेकर जाना क्यों? कि एक बारात में 500 लोग 1000 लोग करने क्या जाएंगे? वहाँ पे जो फिजूल खर्चा किया जाता था, उनके द्वारा इस चीज़ के बहुत विरोधी थे। संजय गांधी कहते थे कि नहीं, कोई कहीं भी अगर ब्याह शादी हो रहा है तो 5 से 7 यूनिट बिजली बिल खर्च होना चाहिए और एक लिमिट लगाना चाहिए कि 150 से ज़्यादा आदमी नहीं जाना चाहिए। और बाकी और भी रेगुलेशन की बात करते हैं। खाना में कहते हैं कि खाने में भी वैरायटी एक हिसाब से होना चाहिए। और संजय गांधी फिर कहते हैं कि किसी का भी बारात हो, एक रेगुलेशन होना चाहिए कि दहेज का लिमिट, दहेज इतना होना चाहिए, बिजली का खर्चा इतना होना चाहिए, खाने का सिस्टम इतना होना चाहिए। यानी एक मतलब कहते हैं कि इतना दिखाना क्यों? सच बात है, ब्याह कर रहे हैं, अब 5000 लोग लेके जाने का क्या ज़रूरत है? अब 5000 लोग लेके चले गए, अब बेटियाँ क्या करेगा? बेटी के जो घर के लोग हैं उसका तो मजबूरी है ना कि खिलाएगा पिलाएगा, क्या करेगा? अब 500 लोग ले गए, वो कहाँ से खिलाएगा? खाने के बाद थोड़ा सा कमी होता है तो लोग इतना मजाक बनाते हैं कि उसके यहाँ दाल कमी हो गया था, सब्जी का कमी हो गया था, पूड़ी का कमी हो गया था। आप भी तो सोचो कि आप इतना लोग लेके गए, वो कहाँ से लाएगा बेचारा? दूसरी बात यह है कि दहेज का सिस्टम, दूसरी यही बात है कि कोई व्यक्ति आप जाते हैं बारात में, आप उससे ले लिए 5 लाख रुपया, तो खिलाएगा कहाँ से गरीब आदमी? तो भारत, स्पेशली उत्तर भारत में और भारत में दहेज से संबंधी बहुत समस्याएं हैं। बाकी चलते हैं शादी में। होता है कि जो लड़का था जयमाला पे बैठा हुआ था तो पता ही चलता है कि बारात में झगड़ा हो गया है। और झगड़ा जब हुआ है, इसमें मेन कारण एक चीज़ और है, जाति फैक्टर है। जातीय फैक्टर क्या है कि ये जो झगड़ा है, झगड़ा निम्न जातियों में ज़्यादा हो रहा है। अभी इसमें कोई सुनेगा तो फिर मेरे पर कमेंट करके उल्टा पुल्टा बात बोलेगा। तो मेन कारण है यहाँ पे जातियाँ। निम्न जातियों में क्या है कि निम्न जातियाँ हैं, यहाँ पे सोच निम्न है। और निम्न सोच, आप सोचने वाली बात है कि जहाँ बैंड पार्टी बज रहा है वहाँ पे झगड़ा तुम कैसे कर रहे हो? तुमको शर्म नहीं आ रहा? किसी बेचारे के दरवाजे पे इज्जत आया हुआ है और रिक्शा पे बज रहा है, रिक्शा पे बज रहा बैंड पार्टी, और बैंड पार्टी बजने में झगड़ा कर देते हैं। उसमें एक लड़का देसी कट्टा लेके घूम रहा है और पूरा घुमा रहा है देसी कट्टा लेके उसको। मतलब जो लोग यहाँ पर नाच रहे थे, लोग अगर चाहते तो उसको पहले वहीं पटक के मारते, और जब उसको पटक के मारते तो ठीक हो जाता, वो नहीं नाचता। तो नाच रहा है, लोग उसके साथ नाच भी रहे हैं। दबंगई देखिए कितना कर। बाकी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, पुलिस तो उनको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि पुलिस का इसमें कोई दोष नहीं है। पुलिस क्या करेगी? पुलिस के पास जब ये मैटर गया है तो पुलिस जो बंदूक लेके नाच रहा है उसको गिरफ्तार किया गया है। बाकी अन्य लोगों पर कार्रवाई की गई है। तो लड़का को पता है चलता है कि बारात में झगड़ा हुआ और उसको पिताजी को मारा जा रहा है। लड़का जयमाला छोड़ के गया था। जयमाला छोड़ के जब लड़का गया था तो वहाँ पे लड़का को इतना मारते हैं, लाठी इतना मारे को सिर फट गया। और 5-6 दिन, 3 से 4 दिन लड़का हॉस्पिटल में भर्ती रहा, बाद में मर जाता। आप सोच के देखिए उसके माँ बाप पे क्या बीत रहा होगा। मतलब क्या इतना झगड़ा बढ़ जाना चाहिए कि किसी की मृत्यु हो जाती है? और जो लोग दूर के सुन रहे होंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार में ये आम बात है। यहाँ पे लोग खाने के चक्कर में मर्डर कर देते हैं, और मतलब नाचने के चक्कर में यहाँ पे मर्डर हो जाता है। तो सोचिए, जो लड़की शादी हो रहा था उसका क्या होगा? उसका जीवन खराब हो गया। जो लड़का मारा उसके माँ बाप का क्या होगा? तो बेटी पक्ष को भी सोचना चाहिए झगड़ा ना हो, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब हम लोग बारात गए थे तो वहाँ के जो बेटी पक्ष के लोग थे उन लोगों को द्वारा बार बार मतलब उकसाया जा रहा था। खाना अच्छा से नहीं दिया जा रहा था, पानी अच्छा से नहीं दिया जा रहा था, और जानबूझ के झगड़ा खोजा गया और उस बेचारे को मारा गया। सब तो ठीक है, कार्रवाई हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन लड़का मर गया, उसका जीवन कहाँ से आएगा? उसके माँ बाप उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे? क्योंकि कहा जाता है कि इंसान जो मरता है तो इंसान भले मर जाता है, उसके साथ उसके माँ बाप मरते हैं। जो उसको पैदा किया उसको कितना तकलीफ हो रहा होगा, उसके माँ बाप को कितना तकलीफ हो रहा होगा। लड़की का तो ब्याह हो जाएगा, आज 2 साल बाद होगा, 4 साल बाद होगा, नहीं भी होगा तो घर तो जिंदा तो रहेगी, लेकिन लड़का का ज़िंदगी कहाँ से आएगा? लड़का तो मर गया। बाकी देखते हैं सामाजिक समस्या, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, लोग का दोष है कि आप पढ़े लिखे शिक्षित बनो। अब साइकिल पे बैंड पार्टी बज रहा था, उस पर लोग झगड़ा कर दिए। बाकी देखते हैं क्या होता है।